और वास्तव में सच्ची देवी तो ये नारियां ही हैं, जिनके द्वारा घर मंदिर बन जाता है। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जेबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, और घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को। आप अपने पूरे घर को मंदिर का रूप दीजिए। घर की नारियों में देवी का रूप देखिए, घर के पुरुषों में देवता का रूप देखिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। श्वेता श्वेतोश्वर उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि माँ देवी का रूप होती है। माँ का स्थान समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन माँ की ममता की गहराई नहीं नापी जा सकती है। आकाश की ऊंचाई की सीमा हो सकती है, लेकिन तुम्हारे बाप के अंदर जो तुम्हारे प्रति आशा है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए याद रखना, तुम्हारे पिताजी, उनका हृदय आकाश से भी ज्यादा तुम्हारे लिए विशाल है। गुरु का हृदय समुद्र से अधिक गहरा, आकाश से अधिक विशाल होता है, क्योंकि गुरु के अंदर माँ और बाप दोनों का स्वरूप होता है। इसलिए कहते तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, इसलिए गुरु बहुत महान होता है। गुरु तुम्हें माँ की तरह कोमल प्रेम भी देता है, और कभी पिता की तरह कठोरता से डांट भी देता है। कभी भाई की तरह तुमको हिम्मत देता है कि मैं साथ में हूँ, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, और कभी कहता है हम तुम्हारे साथी है, डरना मत। गुरु ब्रह्मा, सब लोग बोलो, ये सरल श्लोक है, परिचित श्लोक है, इसको सब लोग बोले। इस श्लोक से भी कुछ घटना घट सकती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर। याद है, सभी को याद है। तो याद है तो तुम बोलो, हम सुनेंगे। ये सब बेटियों को याद है, ये सब ब्रह्मज्ञानी बेटियां नहीं याद है। ये बेटियों की भी बहुत श्रद्धा है। वो वंदना देवी बना लेना गुरु, तो बोली हाँ हम भी बना लेंगे, हम सब लोग बना लेंगे। बोले हम अभी बनाना चाहते। हमने कहा अभी मत बनाओ, कल बना लेना, रात भर बिना गुरु के रह लो कल सुबह बना लेना। इस परिवार को कल हम गुरु मंत्र दे देंगे। फिर कोई प्रसाद सतना जिले से भक्त आए थे। खड़े हो जाओ सतना जिले वाले, ये सतना जिले के भक्त। क्या नाम है? जोर से बोलना है। प्रदीप कुशवाहा और निर्गुण कुशवाहा। जहां कोई गुण ही नहीं, निर्गुण बैठो। वो भी अपनी माँ को गुरुमंत्र दिलाने लाए। ये सब गुरुमंत्र ले चुके प्रयागराज में। प्रयागराज में रोज में 100-200 को गुरुमंत्र देता था। आज यहाँ भी गुरुमंत्र दूंगा लास्ट में। कुछ लोग सोचते गुरुमंत्र में क्या लगता है। गुरुमंत्र में वो होता है ना, रागिनी देवी, रागिनी उदयपुरा वाली, तू जानती है। वो गुरुमंत्र में केवल वो गर्री गोला होता ना, नारियल का है, भेला, नारियल का भेला। तो वो भेला, 2 भेला ले आओ, नारियल के गर्री के 2 भेला, वो खीर में डालने वाला। और थोड़ा तुलसी पत्ती भी ले आओ, हो जाए तो। और गुरु को वस्त्र दान देना चाहिए।
गुरु मंत्र में, दीक्षा में वस्त्र दान। 15.25 मीटर लंबा, 130 सेंटीमीटर चौड़ा सूती काटन सफेद कपड़ा, अच्छा पहनने योग्य, ये दान देना चाहिए। और दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास क्षमता है तो ज़्यादा दीजिए, थोड़ा कम क्षमता है तो कम दीजिए, और नहीं क्षमता है तो भी थोड़ा दीजिए। और बिल्कुल क्षमता नहीं है तो फिर क्या करोगे? फ्री फंड ले लीजिए। लेकिन फ्री फंड गुरुदीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनके पास क्षमता नहीं वो लोग भी बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान तमाकू खाते हैं। गुरु के चरणों में दूसरी दक्षिणा नशा व्यसन बुराइयों की आदत को भी दान कर देना चाहिए कि ये गुरुदेव आपके चरणों में, वो भी भेंट कर दो। थोड़ा फल ले आना चाहिए, सेव फल, केला फल आदि जो हो, संतरा। थोड़ा मीठा ले आओ, छोटे छोटे 2 पैकेट, आपको 1 पैकेट वापस कर देंगे। वो भेला भी आपको वापस देंगे, आपके घर में खीर में डाला जाएगा। फल भी आपको वापस देंगे प्रसाद। और एक ही भेला लाओगे तो आपको वापस दे देंगे। फिर हमारे आश्रम के लिए खीर बनना है तो, प्रसाद बनना तो नहीं बनेगा। नहीं तो मैं सबके भेला इकट्ठे करके जब आश्रम जाता हूँ वहाँ खीर बनाकर सबको बंटवा देता हूँ आश्रम में, ऐसा कर देता हूँ। फूल माला भी ले आना चाहिए, गुरु मंत्र में फूल माला बढ़िया सुंदर। अब कभी ये व्यवस्था अगर ना मिले, योग संयोग ना हो, मार्केट ना हो, तो फिर दक्षिणा और पुष्प रख करके गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। और ये व्यवस्था, ये सब बाद को जब कभी भविष्य में फिर मिलन हो, दर्शन हो, तब गुरु को भेंट कर देना चाहिए। और वर्ष में कम से कम 2-3 बार गुरु का दर्शन भी करना चाहिए। कभी गुरु के आश्रम भी आना चाहिए। तुम लोग बहुत विश्वास रखते हो मेरे आश्रम, इसमें कौन गया है? कोई मेरे आश्रम गया है नेपाल बॉर्डर? हाथ उठाओ। कोई नहीं गया। सब देखो, आश्रम गए नहीं, देखा नहीं, कहाँ रहते, क्या इनका मामला है, और इतना भरोसा करके तुम बैठे मुझे जुगुर जुगुर देख रहे हो। आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। सेव फल परखने के लिए सेव फल के बगीचे में नहीं जाना पड़ता है। सोना परखने के लिए सोने की खदान में नहीं जाना पड़ता है। याद रखना, गाड़ी परखने के लिए गाड़ी कंपनी के अंदर जाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही साधु संत गुरु को परखने के लिए उसके आश्रम नहीं जाना पड़ता है। उसकी रहनी गहनी यही देख करके उसको परख लिया जाता है। और अगर पास है तो उसके चरणों में झुक जाया जाता है। फेल है तो खुद निकल जाना चाहिए। वहां आश्रम में तुम सब चेक करने आओ, मुझको देखो आश्रम, तो वहां दीवालों में क्या चेक करोगे? सही बात है ना? और भी इतने लोग, चलो मैं बोलता हूं, व्यास जी तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, बलवंत रेंजर। वो कहाँ गया? वो राम गोपाल जी आया? राम गोपाल नहीं आए? उधर पीछे मुड़ो, बताओ कितनी संख्या होगी? चलो तुम खड़ी हो जाओ, राधा जी बताओ कितनी संख्या है टोटल? मदन गुरु खड़े हो, अरे पीछे देखो उधर, अरे मत बताओ क्या बता कर, अरे देख लो, पहचानो कितना, पूरा आखिरी तक देखो, नजर दौड़ाओ। है बस, बढ़िया बात, तुम भी यही बात। हाँ ठीक है, बैठो। यानी 10 से 15 हजार लोग हैं। ये अगर मेरे आश्रम जाएं तो 15,000 लोगों का किराया, कम से कम आपका खर्चा एक आदमी का आश्रम तक पहुंचने का 1000 हो जाएगा। तो 1000, ये बैठो, वाह रेंजर साहब राम, 1000 को 15,000 से गुणा कर दो जरा, जिसकी गणित अच्छी हो।
अरे बुरा फंस गए। 15 एक करना, 15 3 जीरो आगे और बढ़ा दो उसमें, 6 जीरो 15, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 15 करोड़ कितना हुआ? फिर से जोड़ो, गलत हो जाएगा। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ 50 लाख किराया खर्च होगा। आप वहाँ अगर चेक करने जाओगे और पूरे विश्व के कम से कम करोड़ों लोग हमसे जुड़े हैं, तो अरबों खरबों रुपया तो यही बर्बाद हो जी फालतू। और मैं अगर आता हूँ तो इतना खर्चा नहीं है। मैं आता हूँ तो यहाँ पहुँचने में हमारा 60-70 हज़ार का खर्चा होता है। कहाँ 1.5 करोड़, अब कहाँ 70 हज़ार। तो मुझे आना ठीक है कि तुम्हें आना ठीक है? बोलो, हैं? मैं आऊं? हाँ। और मेरे आने से तुम्हारा समय भी बचता है, सुबह शाम काम भी कर लेते हो, सत्संग भी सुन लेते हो। और फिर वहाँ इतने लोग कैसे जा पाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, इसलिए मुझे आना ठीक। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कभी मत आओ। कभी एक बार थोड़े कुछ लोग तो आना भी चाहिए, ताकि मेरा मन भी खुश होगा कि हमारे आश्रम आए आप लोग। ठीक बात है। ऐसे आपके नज़दीक ही आश्रम में बना रहा हूँ, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। पहले गुजरात में बनाने की इच्छा थी, लेकिन अब उज्जैन में बनाने की इच्छा है। महाकालेश्वर के सानिध्य में, क्षिप्रा गंगा के तट पर, भैरव बाबा के पड़ोस में आश्रम बनेगा। उस आश्रम में सभी लोगों को अपना अपना योगदान और सहयोग दान करना चाहिए, क्योंकि वो आश्रम बहुत बड़ा बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, सुविधाजनक बनेगा, जिसमें 1 लाख नर नारियों के लिए सोने का प्रबंध होगा। 1 लाख भक्तों के प्रवचन सुनने के लिए बहुत बड़ा टीन शेड होगा, और 1 लाख भक्तों की गाड़ियां खड़ी करने का प्रबंध होगा, और 1 लाख आपके 1 लाख भक्तों के भोजन खाने पीने का प्रबंध होगा। तो सोचिए फिर उसका रूप कितना बड़ा होगा। और फिर वहीं मैं भी आपके साथ रहूँगा, मैं भी राउंड लूँगा, पूरा देखूँगा, चेकिंग करूँगा। हम चेकिंग भी करते हैं अपने आश्रम में, चेक करते हैं कमरे, किसका कमरा गंदा है, रजाई उलझी पड़ी है, तो सब ठीक करो, बता देता हूँ आने वाला हूँ, तो सब अपना अपना साफ रखते हैं। और ये मध्य प्रदेश में पूरे विश्व के लोग, अमेरिका से इसका नक्शा आएगा बनने के लिए, मास्टर प्लान अमेरिका से आ रहा है। श्री हेमंत भाई वैद्य, नलिनी वैद्य और उनकी बेटी बेटा वे मास्टर प्लान बना रहे हैं। अमेरिका के जगदीश भाई पटेल वे इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, और इसमें हर प्रदेश के भक्तों का योगदान चल रहा है। और जमीन खरीदने का 1 साल में पूरा फाइनल प्रोग्राम चल रहा है। बड़ी जगह खरीदी जाएगी, और जिसमें आपको जब बुलाया जाएगा ना, तो बस प्रथम दिन तो उपवास रहेंगे हम लोग, व्रत, कुछ नहीं खाना है, केवल क्षिप्रा का जल पियो, क्षिप्रा में स्नान करो, कुछ नहीं। और दूसरे दिन खिचड़ी, और तीसरे दिन खीर पूड़ी, और चौथे दिन हलवा, और 5वें दिन विदा हो जाओ। नहीं, उपवास नहीं, व्रत नहीं, ये कुछ नहीं होगा। वो तो मैं ऐसे हंसने के लिए कह दिया। आपकी जो इच्छा होगी वो बनेगा, वहाँ कुछ कमी नहीं रहेगी। ना, तुम सब भाग्यशाली हो, ये माताएं बहनें इतनी किस्मत वाली हैं। कौन किसको क्या इंतजाम करता है, हर आत्मा की किस्मत खुद अपना